दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता जेल से रिहा हो रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के एक और नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे थे। हालांकि स्वास्थ्य जांच की वजह से कुछ समय के लिए जेल से बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद सत्येंद्र जैन को फिर से जेल जाना पड़ा था। इस समय जैन की रिहाई कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दिल्ली में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन की रिहाई आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। आप में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं को चलाने की वजह से दिल्ली में एक बड़ा तबका जैन के साथ जुड़ा है, जिसका लाभ आम आदमी पार्टी को चुनाव में मिल सकता है। दरअसल दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुनवाई पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दी है। इसमें मुकदमे में देरी और उनके लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला दिया गया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष की बात तो दूर है, आरोपी को राहत दी जानी चाहिए। जैन की रिहाई के मामले में मनीष सिसोदिया की रिहाई का भी हवाला दिया गया। वहीं बेल के बाद जेल से बाहर आने पर जैन ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में अदालतें बची हैं, संविधान है, वरना केंद्र में जो सरकार है वो उन्हें फांसी पर चढ़ा देती। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए जैन ने कहा कि ये हमें काम करने से रोकना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देश के अंदर अभी भी न्याय है, संविधान है, तो उसको मानना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं होता, न्याय नहीं होता, अदालतें नहीं होती, तो शायद जिस तरह की सरकार केंद्र में चल रही है वो तो फांसी पर लटका देती। आप बता देता हूँ ना, वो जो लॉन्ड्रिंग के आरोप थे, ईडी को 7 साल हो गए ना इनमें इंक्वायरी करते हुए। 7 साल से अभी इंक्वायरी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, 7 दिन के अंदर ईडी ने दर्ज कर लिया 30 अगस्त को। 7 साल अब पूरे हो चुके हैं, 7 साल से ऊपर चले गए हैं, अभी तक इनकी इंक्वायरी नहीं कर पाए हैं। अगर तुमसे इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, देखो अरेस्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद किया जाए, उनको चलने से रोका जाए। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में 18,000 नए बेड्स बन रहे थे, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक्सपेंशन चल रहा था ये। उनको कामों को रोका जाए, वो सफल हुए, उसमें काफी हद तक उन्होंने रोका भी। यमुना नदी को साफ कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इलेक्शन से पहले यमुना को साफ करनी है, मेरे को स्पेसिफिक ये टारगेट दिया गया था, वो साफ ना हो पाए। ये देशद्रोह की तरह से लगेगा कि तुमने देशद्रोह किया है बीजेपी वालों ने, कि तुम जनता के सारे काम रोकना चाहते हो। पर कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभी फिर से यमुना नदी की तस्वीर दिख रही है, कालिंदी पुल के टॉप का पूरा तरह से घिरा हुआ। बीजेपी वो वीडियो निकाल रही है जिसमें आप बगल में खड़े, अरविंद केजरीवाल कह रहे 5 साल में यमुना में डुबकी लगा के दिखाएंगे। तो आप अच्छा, तो पता लग गया ना उसे, उसी से आपको क्लियर हो गया ना क्यों किया गिरफ्तार, कि सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करने का कारण क्या था। यही कारण था जो आपने बताया। बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं, ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा। इस बीच कोर्ट ने 2 टूक कहा कि सत्येंद्र जैन न ही मामले से संबंधित किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही देश से बाहर यात्रा करेंगे। जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रहने का औचित्य नहीं है, उससे किसी भी प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सत्येंद्र जैन को ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में सत्येंद्र जैन के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को प्रचार में नई गति मिलेगी। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सत्येंद्र जैन को भी 2 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहाँ कई बार रेड हुई, एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन भगवान हमारे साथ है, आज ये भी रिहा हो गए। सत्येंद्र जैन की रिहाई पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जैसे कार्य सत्येंद्र जैन की देन है। बीजेपी की साजिश की वजह से वो जेल गए, उनकी रिहाई सत्य की जीत है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन जी को ऑनरेबल कोर्ट से जमानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन जी इस देश में मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति के जनक हैं।
पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, सरकारी हेल्थ सिस्टम को, सरकारी लोकल हेल्थ सिस्टम्स को, सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कैसे शानदार बनाया जा सकता है, और ये कोई असंभव काम नहीं है, इसको संभव करके दिखाया सत्येंद्र जैन जी ने। दिल्ली के लोगों को सत्येंद्र जैन जी की वजह से आज शानदार हॉस्पिटल मिले हैं, नए नए हॉस्पिटल मिले हैं, पुराने हॉस्पिटल्स का रिवैम्प हुआ है उनकी वजह से, और मोहल्ला क्लिनिक जैसी इनोवेटिव चीज़ मिली है जिसको अब देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जिससे सीख ले रहे हैं। कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। ये सब सत्येंद्र जैन जी की देन है। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें हैं वहां के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? ये बात पूछने लगेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, कुछ नहीं मिला। वहीं दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहाई के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। केजरीवाल इस्तीफे के बाद से लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि उन्हें वोट देकर दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाए। विधानसभा चुनाव से पहले आपके बड़े नेताओं का जेल से बाहर आना दिल्ली चुनाव में आपके चुनावी प्रचार के लिए महत्वपूर्ण है। आप नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं कि उनके नेताओं को बेल मिलना दर्शाता है कि वो बेकसूर है। दिल्ली चुनाव में आपका सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ होने वाला है। इन चुनाव में अगर कांग्रेस और आपका गठबंधन होगा तो बीजेपी के लिए चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं इन नेताओं की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में तेजी आएगी। बहरहाल सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद आप जश्न मना रही है। आपके नेता इसे किसी चीज से कम नहीं समझ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इन नेताओं की रिहाई आम आदमी पार्टी को कितनी मदद करती है और बीजेपी को कितना नुकसान होता है, आने वाले दिनों में इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।